में आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण। एक बेहतरीन बेसिक वीडियो होने वाली है जो आपको आईयूपीएसी नाम बनाने में बेहतरीन तरीके से मदद करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से आईयूपीएसी नाम बनाना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आईयूपीएसी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब कार्बन की चैन की जो कार्बन की श्रृंखला होती है उनका नामकरण आज हम करना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं? कितनी होती हैं? 4। 1 2 3 4। सबसे पहले हम बंध बनाना सीखेंगे। तो कितनी होती है? 4। यानी एक सामान्य सूत्र होगा CH4। तो इस पर हम कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 1 2 3 और जो हो गए 4 हाइड्रोजन। ऐसे हम देखेंगे C2H6। तो कितने हो गए? एक कार्बन है और 2 कार्बन। कार्बन कितने हैं? 2। अब इन पे बंध कितने बच चुके? कितनी जगह खाली होगी? 3 जगह। तो कितने? 6। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसे देखेंगे। अगर हम बोले कि C2H4 तो C2 हो गए। अब जगह 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको ये बंध बनाना आना चाहिए, जब आप उसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे बोला C2H4 का नामकरण कीजिए, तो आप कैसे करोगे? आपको सबसे पहले बंध बनाइए, फिर चैन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आएगा। तो देखिए, अब इस पर जगह हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो हम 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। 1 2 3। अब जगह कितनी खाली हुई? और ये हो गया 4। अब जगह कितनी खाली जगह? 2 जगह खुली। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं, यानी क्या बना लेते हैं? बंध बना लेते हैं। अब इसकी संयोजकता पूरी हो चुकी। 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन करने क्या कर दिया? साझा कर दिया। तो क्या बोले? ऐसे हम बोलेंगे C2H2। तो 1 और 2 कार्बन है, खाली कितने? 1 2 3 1 2 3। तो कितने हाइड्रोजन भरेंगे हम? एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर भर लिया। अब जगह कितनी खाली जगह? 3। तो एक यहाँ पर चली जाएगी और एक यानी क्या बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इस प्रकार की संयोजकता पूरी की जाती है। अगर हम इनका पूछे नामकरण, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर गिनना होगा कार्बन। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले कार्बन की गिनती देखेंगे। 2 चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी कार्बन की गिनती होगी। अगर एक कार्बन दिखे आपको तो क्या कैसे लिखेंगे? C1। कार्बन दिखे तो क्या लिखेंगे हम? मैथ। 2 दिखे तो एथ। 3 दिखे तो प्रोप। 4 दिखे तो ब्यूट। 5 दिखे तो पेंट। 6 दिखे तो हेक्स और 7 दिखे तो हेप्ट और 8 दिखे तो ऑक्ट और 9 दिखे तो नॉन और 10 दिखे तो डेक। ये हो गया भाई कार्बन। तो आप देख सकते हैं, जैसे एक कार्बन हो गया तो क्या इसका नाम क्या होगा? पहली वाली हमें जो आगे जुड़ने वाला शब्द उससे कार्बन से पता चलता है। जैसे का एक कार्बन है तो क्या जोड़ेंगे? इससे आगे मैथ जोड़ेंगे। अब देख सकते हैं किसका मैथ का सूत्र है कि नहीं? तो मैथ एन। अब दूसरी जो यहाँ पर बंध देख रहे हैं आप, जो बंध सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बंध देखेंगे, कार्बन के बीच में बंध। तो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो इसे बोलेंगे हम एन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे और एन की। और डबल बॉन्ड है तो इन, क्या बोलेंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड लिखे जाए तो आयन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक सूत्र में एक CH4 था, इसका सूत्र बनाया। जैसे कार्बन कितना है? 1 और इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है तो पहला कार्बन क्या हो गया? जैसे एक कार्बन से क्या बना लिया आपने? मैथ। एक कार्बन है तो उसमें क्या लिख लिया? उसका नाम लिख लिया हमने मैथ। और उसमें एक सिंगल बॉन्ड देखिए, अब सिंगल लाइन जुड़ी है वो, तो एक सिंगल लाइन जुड़ी है तो हम क्या लिखेंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे और ना लिखेंगे। तो क्या नाम बन गया? मैथेन बन गया कि नहीं? चलिए, ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन है और 2 कार्बन है। तो 1 2 आप देखते हैं, 2 कार्बन से क्या बनाना है? एथ। तो हम नाम कैसे लिख देंगे? एथ।
अब देखिए यहाँ पर डबल बंद है या ट्रिपल बंद या सिंगल बंद है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बंद है, तो डबल बंद है तो डबल बंद से क्या बना, ई की मात्रा और ना लगाएंगे, तो हम ई की मात्रा लगाएंगे और ना लगाएंगे, क्या नाम बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं कितने कार्बन है, एक दो कार्बन, दो कार्बन से क्या बना हमने, क्या बना है, एथ बना, इसमें देखते हैं हमें, तो एथ बन गया। और कार्बन के लिए फिर देखते हैं बंद, बंद कितने हैं, तीन बंद है, तो तीन बंद से क्या बन गया, आयन, तो क्या बना, एथाइन, नाम क्या बन जाएगा इसका, एथाइन। इसी प्रकार हम सबसे पहले हम कार्बन गिनना सीखते हैं, बंद गिनना सीखते हैं और कुछ बातें आपको हम बताते हैं। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, समझ में आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन गिनना सीखते हैं, कार्बन गिनना सीखते हैं। जैसे हमने लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, कितने कार्बन देखिए आप, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या बना हमारा, पेंट, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, लिख लेंगे कि नहीं। अभी हाइड्रोजन को छोड़ रहे हैं, कुछ ही हाइड्रोजन के सिंगल कार्बन लिख रहे हैं, उसको सब गिनना सीखते हैं। तो कार्बन कितने होंगे, 5। अब देखते हैं बंद, बंद कितनी है, सिंगल सिंगल, सिंगल बंद से क्या बनेगा, एक ही मात्रा लग जाएगी और एन लग जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, पेंट। बंद और कार्बन गिनना सीखिए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे हम कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन होंगे, 6, 6 गिन लेंगे, 1 2 3 4 6 से क्या बन गया, हेक्स, 3 और 3 6 और एक 7 है, 7 से क्या बन गया, हेप्ट, 7 से क्या बना, हेप्ट, और कितना बन रहा है, रंगोली के डबल बन, तो डबल बन। अभी हम गलत कर रहे हैं थोड़ा सा आपको बंद गिनना बन रहा है बताएंगे और नंबरिंग करना सिखाएंगे। अभी पहले सिर्फ इतना देखिए कि गिनना कैसे है। अब देखिए डबल बंड है तो क्या लिखा है, ई की मात्रा और ना, तो कितने, हेप्टीन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। तो समझ में। अब देखिए एक बात ध्यान, एक बार देखते हैं, जैसे हमने लिखा, ये लिख दिया, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 से क्या बन गया, ब्यूट, ब्यूट कितना बंद देखें, सिंगल डबल और ट्रिपल, ट्रिपल बंड है आयन, तो ब्यूट से और आयन लगा देंगे, इसमें क्या बन गया, ब्यूटाइन, क्या बन गया, ब्यूटाइन। अब थोड़ी सी बात और सीखते हैं इसमें, तो धीरे धीरे करके हम आपको नामकरण करना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा, इसको साफ करते हैं। अब देखते हैं, जैसे अब मैं थोड़ा एक नामकरण करें कि मान लो यहाँ डबल बंड है या ट्रिपल बंड है या सिंगल बंड है, ठीक है, डबल बंड, ट्रिपल बंड और सिंगल बंड है। अब नामकरण क्या होगा इसका, डबल बंड भी आ गया उसमें, सिंगल बंड भी आ गया और ट्रिपल बंड भी आ गया, समझना। फिर देखने हम करेंगे कार्बन की गिनती, तो कार्बन गिनती करेंगे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। तो कार्बन अब देखो सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो कैसे बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, तो देखिए बनेगा बेहतरीन आसान से। अब यहाँ पर हम सिंगल बंद को तो भूल जाएंगे, सिंगल बंद को भूल जाएंगे, अब सिर्फ ध्यान रखना है दो बंद, एक डबल बंद और ट्रिपल। अगर एक सिंगल लाइन में डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए तो हम सिंगल बंद को भूल जाते हैं, उसका कोई नामकरण नहीं करते हैं। तो देखिए कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। हम तो पहले लिखेंगे 6 कार्बन से क्या बन रहा हमारा, हेक्स बन रहा, क्या बन रहा है, हेक्स। अब देखिए कि हमें दो बंद करके, एक एन भी है और एक इन भी है और एक आर है, तो हम सबसे पहले देखिए कि जो एन है वो कितने में नंबर पे जुड़ा है, कौन सी कार्बन से जुड़ा है, यहां से गिरा हमने, तो एक, क्या बन गया, डबल बंड से क्या बनता है, इन, तो क्या लिखेंगे, इन। और डबल बंड कितने कार्बन पे जुड़ा है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 3, वो क्या लिख देंगे, आयन, क्या बनेगा, हेक्स 1 इन 3 आयन। अब ये नंबर क्या बताते हैं कि जी कौन से कार्बन से बंद आपके जुड़े, समझ रहे आप। तो अब देखते हैं, अब एक और देखते हैं कि आपको जैसे ये नंबरिंग कहां से करनी है, एक ये भी बात होती है। जैसे एक और चीज होती है कि इसमें क्रियात्मक समूह की बात होती है, क्या होती है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होती है, जैसे मानो हमने लिखा CH, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और एक जोड़ दिया हमने OH। अब OH ये क्या है, एक क्रियात्मक समूह है,
तो आप देखेंगे कि OH से क्या बनेगा, ऑल, OH से क्या लिखेंगे, ऑल, डबल OH से क्या लिखेंगे, ओएक, क्या लिखेंगे, ओएक, और HO से लिखेंगे अल, HO से लिखेंगे अल, O से लिखेंगे नॉन, या लिख देंगे ऑक्सी भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऑक्सी लिख देंगे। ये हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं कुछ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि OH भी है, डबल बॉन्ड है और कार्बन है कि नहीं, एक क्रियात्मक समूह जोड़ के बताया। फिर हम एक बढ़िया आपको श्रृंखला दे रहे हैं, उसमें आपका नामकरण करना सीखेंगे। तो कार्बन गिनती स्टार्ट करेंगे, इसमें तो कार्बन है नहीं, है कि नहीं, तो 1 2 3 4, 4 से क्या बन गया आपका, ब्यूट। तो क्या नाम लिखेंगे हम, ब्यूट लिख देंगे कि नहीं। अब देखेंगे, अब क्या है, क्या है, डबल बॉन्ड। नंबर एक, जब भी सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे, फिर इसको गिनेंगे और फिर इससे गिनेंगे। तो फिर देखते हैं कार्बन कौन, जो बंद कितने भी कार्बन को लगाए, फर्स्ट पहली वाली कार्बन को लगाए, तो पहले से क्या लिखेंगे, फर्स्ट इन लिखे देंगे, क्या लिख देंगे, इन। और OH भी कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले से, तो इसे भी क्या लिख देंगे हम, ऑल लिख देंगे, पहले कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, ऑल लिख देंगे। तो क्या बनेगा, ब्यूट बन इन बन ऑल जुड़ गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं, आपको ये जो गिनती करते हैं कैसे करते हैं वो करना सिखाते हैं। कि जैसे मान लीजिए, अब देखते हैं, एक चीज लिख रहे हैं हम, डबल बंद भी लिख रहे हैं, और इसमें हम लिखेंगे ट्रिपल बंद भी लिखेंगे, जैसे 1 मिनट, ट्रिपल बंद भी लिखेंगे और OH भी लिखेंगे, एक OH भी। अब एक बात यहाँ पर आप गौर करके रखना कि अगर क्रियात्मक समूह, गिनती कहां से करेंगे, सबसे पहले क्रियात्मक समूह से गिनती स्टार्ट, जहां से क्रियात्मक समूह पास में पड़े वहां से गिनती स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। फिर देखिए सबसे पहला क्रियात्मक समूह, फिर देखेंगे डबल बंद, फिर गिनेंगे कहां तक, कहां से, डबल बंद। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम डबल बंद से गिनना स्टार्ट करेंगे। क्रियात्मक समूह नहीं होने की स्थिति में क्या लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बंद पास में पड़ रहा हो। अगर डबल बंद नहीं है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बंद जहां पर पास में पड़ रहा हो। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं OH एक क्रियात्मक समूह है, तो सबसे पहले हम कहां से गिनेंगे, OH समूह से गिनना स्टार्ट कर दें, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो कहां से गिनना स्टार्ट किया हमने, OH समूह से। अगर सोचो कि ये नहीं होता तो हम कहां से गिनते, जहां से ये पास में पड़ रहा हो। यहाँ से देखिए कि 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर पड़ रहा है, और यहाँ से 1 2 3, यहाँ से कैसे पड़ रहा है, तीसरे नंबर पर। तो गिनती यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जहां से फिर अगर ये नहीं होता तो यहाँ जहां से ये पास में पड़ रहा होता वहां से गिनती स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ से पास में पड़ रहा था, यहाँ से दूर पड़ रहा था, ठीक है। अगर मान लो OH समूह भी नहीं है तो कहां से गिनेंगे, जहां से CH3 पास में पड़ा। CH3 कहां से, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5वें कार्बन पड़ रहा है, कहां से, 5वें, यहाँ से 1 2, यानी दूसरे कार्बन पड़ रहा था, तो गिनती हम वहां से करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं श्रृंखला पर। अब हम आपको IUPAC नाम बनाना सिखाते हैं। अब कुछ इसके उदाहरण करते हैं। एक है अब CH3 CH2 CH2 CH3, देख सकते हैं आप, सिंगल लाइन है, कोई बंद नहीं है, कोई OH समूह नहीं है, इसका नामकरण कैसे करें। तो सबसे पहले कहीं से भी आपका ना कोई डबल बंद है, ना कोई क्रियात्मक समूह है, ना कोई डबल बंद है, ना ट्रिपल बंद है, कहीं से भी गिनती स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। तो पहले 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4, 4 से क्या बना लिया, ब्यूट, 4 से क्या बन गया, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब देखते हैं बंद सिंगल है, सिंगल बंद से क्या बना, F, यानी क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटेन, ए नाम बन गया। चलिए एक और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, ऐसे देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखते हैं इसका, अब देखेंगे जहां से पास में पड़ रहा हो वहां से गिनती स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 1 2, यहाँ से पड़ रहा है 1 2 पर, यहाँ से भी 1 2 पर, यानी कहीं से गिन लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4,
नामकरण करेंगे 4 है तो क्या हो गया ब्यूट, 4 हो गया तो ब्यूट। अब देखेंगे बंध, तो क्या है हम कैसे लिखेंगे नंबर डाल के, कितने भी कार्बन पर जुड़ा है 2 लिखेंगे, कितने भी कार्बन पर जुड़ा है दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है इन जुड़ा है, तो ब्यूट 2 इन क्या बन जाएगा ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। एक और देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH। देखिए आप इसका नाम क्या है, गिनती कहाँ से करेंगे जहां से OH समूह पास में पड़ रहा हो, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 एक चौथे कार्बन पड़ रहा है, यहाँ से करना करेंगे तो पहले पे ही पड़ रहा है, तो पहले करेंगे 1 2 3 4 पड़ रहा है कि नहीं, तो गिनती करेंगे 4 हो गए, 4 से क्या बना लिया हमने ब्यूट बना लिया, 4 से क्या बन गया ब्यूट कार्बन देख लिया। फिर देखिए कितने कार्बन जुड़ा है सिंगल वर्ड है कितनी देख सकते हैं आप, तो क्या लिखेंगे एक ही मात्रा और क्या लगा देंगे ना, यानी ब्यूटेन बन जाएगा ब्यूटेन। अब देखते हैं OH, तो कौन से कार्बन पर जुड़ा है पहले पर क्या जुड़ा है OH, OH से क्या बनता है यहाँ देख सकते हैं और, तो ब्यूटेन 1 और ये उसका नाम हो जाएगा कि नहीं। ऐसे आप और देखिए अगर सोचो कुछ भिन्न समूह एक और जैसे कुछ अगर आ जाए कि इसमें जुड़े रहे शब्द अलग से शब्द जुड़े रहे, जैसे ये जुड़ा है CH3 श्रृंखला हो तो देखो बोलिए किसको बोलेंगे मेथिल, CH3 जुड़ा Cl जुड़ा हो उसे बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। फिर एक और होगा Br ब्रोमो, Br ब्रोमो, I जुड़ा हो तो आयोडो, आयोडो, और अगर H2O होता है तो क्या होता है एक्वा, इसका नाम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैन में अब ऐसे हमने एक इनका उपयोग कहाँ करना है वो हम जानते हैं। जैसे हमने एक चैन बनाई CH3 CH2 CH, हमने यहाँ पर CH जोड़ दिया, फिर CH2 CH2OH, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा है इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो हम सबसे पहले तो अपना काम स्टार्ट करेंगे, यानी कार्बन गिनना स्टार्ट करेंगे। वो कहाँ से गिनेंगे जहाँ से OH समूह पास में पड़ रहा हो, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, 5 हो गए। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले नाम अगर देखना है इसको, मान लो हम नाम दे, एक कार्बन समूह हो गया, ये बंध समूह हो गया, या क्रियात्मक समूह हो गया, ये भिन्न समूह कह सकते हैं, क्या नहीं, ये भिन्न नाम हो गए, भिन्न समूह कहते हैं। सबसे पहले जब भी कभी इसमें Cl है CH3 ये सब जुड़े हो, ऐसे एक और हो जाए C2H5 भी हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे एथिल बोलेंगे। अगर एक कहीं भी आए सबसे पहले तो सबसे पहले इनका नामकरण करेंगे, नंबर 1 हो जाएगा, फिर नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं अब यहाँ पर ये Cl आ गया तो इसका नामकरण करेंगे। अब नामकरण करेंगे कैसे, Cl लिखा है तो Cl को क्या लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे क्लोरो। अब देखेंगे कि क्लोरो लिखा तो गया है लेकिन है कितने में नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, देख सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा है, तीसरे कार्बन पर है, तो 3 लिखे, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर देखेंगे आगे, अब गिनेंगे हम, एक काम हमारा खत्म हो गया, अब हम नंबर 2 पे पहुंचे, यानी कार्बन गिनेंगे, कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 से क्या बना ला हम, क्या बनता है हमारा पेंट, देख सकते हैं 5 से क्या बनता है पेंट। अब देखेंगे बंद, तो बंद क्या है सिंगल बेंड, तो क्या लेंगे N, क्या हो गया पेंटेन। अब देखेंगे अगला बंद हो गया, अब क्रियात्मक समूह क्या लगा OH, तो क्या लगाएंगे कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर, क्या जुड़ा है OH, OH से क्या बनता है ऑल, क्या बन गया ऑल, 3 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। हम और देखते हैं और सीखते हैं, इसको हम साफ करते हैं। जब तक देखिए आप, अब एक बात और, एक कार्बन थोड़ा चेन बना रहे हैं CH3 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 CH, यानी कि CH ये हो गया, ठीक है CH ए लिखा। अब पूछा जाए कि इस श्रृंखला का नामकरण कीजिए, इसका IUPAC नाम दीजिए, ठीक, कुछ थोड़ा कम कर लेते इसे, ऐसे मान लो ऐसे करते, पहले तरह देखिए आप ऐसे। अब देखिए इसका नामकरण करना है, कैसे गिनेंगे, किस तरफ से गिनेंगे, कैसा करना है इसमें हमें,
तो एक बात ध्यान रखिए, हमें सबसे लंबी, इसमें क्या होता है, हमें सबसे लंबी चेन देखनी होती है। अब ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है कि नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन देख सके। अगर हम ऐसे जाकर सीधे जाकर यहाँ से मुड़ जाएं और ऐसे गिने तो हमें कितने कार्बन दिखते हैं, 8 कार्बन दिखते हैं। और ऐसे सीधे में कितने हो गए, 6 कार्बन है। तो हम कौन सा लेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला, यानी क्या लेंगे 8 कार्बन वाले लेंगे। तो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगी। ये हो गया अब भिन्न समूह, यानी क्या जुड़ जाएगा उसमें, मेथिल। जैसे सेम ऐसा ही नामकरण करके देखें हम, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से जुड़ गए कि एक जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2 CH2 CH3। अब आपसे पूछा है इसका नाम क्या होगा, तो हमने कैसा गिना कि जो सबसे लंबी चेन देखी हमने कि ए वाली ऐसी लंबी चेन देखी हमने, देखी तो कितनी कार्बन हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनती कहाँ से करेंगे स्टार्ट, जहाँ से भिन्न समूह पास में पड़ रहा हो। जो चीज़ पास में से भिन्न समूह हुआ, क्रियात्मक समूह हुआ या बंद हुआ, अगर ये पास में पड़े वहाँ से गिनती स्टार्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, हमें भिन्न समूह का नामकरण करना है। तो सबसे पहले भिन्न समूह का नामकरण करेंगे तो है कितने नंबर पर लगा है, 4 यानी CH3 से क्या बनता है, मैथिल, तो 4 मैथिल। फिर इसके बाद नंबर 2 पर आएंगे, यानी कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, 8 से क्या बनता है, ऑक्ट, तो क्या लेंगे ऑक्ट हो गया। अब देखिए बंद सिंगल बंड है तो क्या लगाएंगे, एक ही मात्रा और ना ऑक्टेन। और देखते हैं कार्बन समूह है कि नहीं, तो नहीं है, तो 4 मैथिल ऑक्टेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समझ रहे आप। तो चलिए और बनाते हैं और देखते हैं। अब एक हो गया, एक और लिखते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये लगेगा डबल OH। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जोड़ दिया। इसका IUPAC नामकरण हमें करना है। अब आप बताइए हम कहाँ से इसकी गिनती स्टार्ट करेंगे और कहाँ से इसका नाम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने क्या बताया था, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़े या द्विबंध पास में पड़े या त्रिबंध गिनती। तो यहाँ पर तीनों चीज़ है, क्रियात्मक समूह भी है, ठीक है, ऐसे देख सकते क्रियात्मक समूह भी है और क्या है, क्रियात्मक समूह भी है पास में और डबल बंध भी है, त्रिबल बंध भी है। तो इनका नाम क्या करेंगे, तो कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब देखिए सबसे पहले क्या देखा है, भिन्न समूह तो है नहीं, हम देखिए कार्बन कितनी है, 7 है। 7 से क्या बनता है, ऑक्ट। 7 से क्या बनता है, 7 से बनता है हेप्ट। 7 से बनेगा हेप्ट, बनेगा कि नहीं। फिर देखेंगे बंद कहाँ पर है, एक पहले कार्बन से लगा है, तो 1 क्या लगा है, इन, डबल बंद से क्या बनता है, इन। फिर ये कितने पर लगा है, 4 पर क्या लगा है, आयन, 1 इन 4 आयन। फिर क्या बन गया, इससे क्या बनेगा, ओएक। तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम क्या, ओएक। कितने ओएक, कितने कार्बन पर, पहले ओएक, तो 1 ओएक, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे आप। चलिए एक और देख लेते हैं, ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नाम बनाने के लिए आएगा। अब चीज़ एक देखते हैं, अगर किसी चीज़ में देखो CH3 CH2 ऐसे मान लो CH जी जुड़ गया, Br जोड़ दिया, ठीक है, CH2 है, फिर CH, फिर Br आ गया, फिर CH3 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, इसका नामकरण करना है हमें। तो ध्यान रखिए जब भी कभी दो एक से भिन्न समूह यानी पास दो भिन्न समूह आए तो उनका नाम कैसे बनाएंगे हम, यानी ये इनको बोलते हैं हम हेलोजन समूह है, इनको बोलते हैं हेलोजन समूह। ये वर्ग 17 के तत्व हैं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो। अगर ये आते तो अगर 2 एक से आते हैं, अगर 2 आए तो क्या लिखेंगे, डाई। 3 आए तो ट्राई,
और 4 आए तो टेट्रा। तो यहाँ पर कितने आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं। सबसे पहले इन्हीं का नामकरण करेंगे, तो Br से क्या बनता है? ब्रोमो। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से भी एक पहले दूसरे पर आ रहा है, यहाँ से भी पहले दूसरे, कहीं से भी स्टार्ट कर लें। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब नंबर डालें। पहला ब्रोमो कितने पर जुड़ा है? 2 पर। फिर दूसरा कितने पर जुड़ा है? 4। तो 2,4 कितने हैं? 2। 2 एक से, तो ये क्या लिखेंगे? डाई। क्या नाम है इनका? ब्रोमो। क्या लिखा है यहाँ पर? हमने यहाँ पर लिखा है कि नहीं? ब्रोमो। तो यहाँ ब्रोमो लिख देंगे। फिर देखेंगे कार्बन कितनी है? 1 2 5 है, तो 5 से क्या बनेगा? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से क्या लगेगी? एक की मात्रा और एन, यानी 2,4 डाई ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए तो एक और देखते हैं हम, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? चलिए तो यहां पर देखते हैं। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? आप देखिए, सबसे पहले कार्बन गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। सीधी चैन में कितने हो रहे हैं? 5। अगर 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 7। तो कौन सी चैन लेंगे हम? ए वाली, बड़ी वाली चैन लेंगे। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से क्रियात्मक समूह, आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह क्या है? HO। तो देखते थे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब जो अलग हो गए समाज से, उनको अलग कर दो। ठीक है, जो समाज में नहीं है उनको अलग कर दो। अब गिनती नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये भिन्न समूह आए तो सबसे पहले उनका नामकरण करते हैं। तो पहला क्या है? अल्फ़ाबेट में चलेंगे, ABCD में, यानी M पहले आता है कि C पहले आता है? क्लोरो। तो क्या है? क्लोरो पहले आएगा, मेथिल या क्लोरो। तो नाम किसका लिखेंगे? पहले 6 क्या लिखेंगे? क्लोरो। 6 क्या लिखेंगे? क्लोरो। फिर कितने पर? 4 क्या जुड़ गया? CH3, 4 मेथिल। 4 मेथिल जुड़ जाएगा नहीं? 4 मेथिल। अब कार्बन गिन लेते हैं, कितने कार्बन है? 7। 7 से क्या बनता है? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो N, हेप्टेन। और क्या है? बन। HO से क्या बनता है? अल, बन अल। 6 क्लोरो 4 मेथिल हेप्टेन बन अल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाए डाई, 3 आ जाए ट्राई, 4 आ जाए टिट्रा। हम यहाँ पर इसे लगाकर बना देंगे। चलिए एक और देखते हैं। अब देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH CH3। ठीक है, अब देखिए इसका नाम बनाना है हमें, तो क्या होगा इसका नाम? चलिए देखते हैं क्या होगा। क्रियात्मक समूह नहीं है तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे? तो डबल बंद से करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आया है, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना है? भिन्न समूह कितने हैं? 2। 2 से क्या बनता है? डाई बनता है। 2 से क्या बनता है? डाई। नंबर दे लेंगे, कितने? एक जुड़ा है 4 पर, एक जुड़ा है 5 पर, तो 4,5 डाई Cl से क्या बनेगा? क्लोरो, डाई क्लोरो। और पूरा क्या होगा? कितने कार्बन? 6। सो क्या होगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। और कौन से कार्बन पर यहाँ से पढ़ेंगे? तो कहाँ से? दूसरे कार्बन पर, यहाँ से तीसरे। तो यहाँ से देखते थे कितने? 2 दूसरे पे, तो 2 क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड, तो क्या रहेगी? 2 इन हेक्स 4 डाई क्लोरो 4 5 डाई क्लोरो हेक्स 2 इन। ये हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। अब कोई सा भी ऐसा है कहीं भी जुड़ा हो CH3 C2H5 अगर कहीं भी ऐसा कोई भी हो इनमें, तो अगर आप इसका बना लेंगे कि नहीं, कोई सा भी IUPAC आ जाए तो आप इसका नामकरण कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा।